बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा लास्ट फाइलम स्टार्ट हो गया जिसका नाम है फाइलम कोरडेटा। कोरडेटा का मतलब होता है रोप या स्ट्रिंग। रोप का मतलब बेसिकली रस्सी होता है। इनको इसलिए रोप या स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है क्योंकि ये वाले जानदार जब एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं तो इनकी बॉडी में रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन रोप लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इनको नाम दिया गया कोरडेटा। और जितने भी एनिमल फाइलम कोरडेटा में आते हैं उनमें चार चीजें कॉमन होती हैं। इनके चार कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जितने भी फाइलम कोरडेटा के एनिमल है वो सब के सब एम्ब्रियो की फॉर्म में इस तरह से होते हैं। मतलब उनमें चार चीजें कॉमन होती हैं। अब चाहे वो एम्ब्रियो बड़ा होकर एक बना दे बंदर, एक बना दे इंसान, दूसरे मछली बन जाए, कुछ भी बन जाए। अब हम इसमें देखेंगे बहुत तरह टाइप्स के एनिमल्स इसमें होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एम्ब्रियो फॉर्म में सब के सब एक जैसे ही होते हैं। आप इनके एम्ब्रियो को देख के पहचान नहीं सकोगे कि इंसान का एम्ब्रियो या किसी और एनिमल का एम्ब्रियो है। तो बेसिकली चार कॉमन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड ये पीछे इनकी बैक साइड पर एक हार्ड रिंग रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा हार्ड होता है, इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और ये बाद में जब एम्ब्रियो बड़ा होता है तो ये वर्टिब्रल डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी वर्टिब्रेट होती है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है डोर्सल नर्व कॉर्ड। इससे ऊपर हमारे पास है थोड़ी होलो होती है, अंदर से थोड़ी सी खाली होती है और नीचे वाली बिल्कुल फिल होती है, हार्ड होती है नीचे वाली। ऊपर वाली नर्व कॉर्ड थोड़ी सी होलो होती है अंदर से। ये बाद में जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये दोनों चीजें किस साइड पर मौजूद है? डोर्सल साइड पे। ये आगे वाला साइड कहलाता है वेंट्रल, ये वाला एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो पहली तो इनमें नोटोकॉर्ड होती है, एक हार्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो फॉर्म में। दूसरा हमारे पास डोर्सल नर्व कॉर्ड, ऊपर की साइड नर्व कॉर्ड होती है। ये आगे वाला ऐसा फूल कर ब्रेन बना देता है और ये पीछे वाला स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है जो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर चली जाती है। तीसरी चीज क्या है? गिल स्लिट्स। इनके पास जो ये वाला रीजन होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स रीजन में इनके ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं गिल स्लिट्स। मछलियों में हम देखें तो ये ओपनिंग एज इट इज रहती है, जैसे उनकी ओपन होती है ना गिल्स की, हमारी नहीं होती, हमारी बाद में रिड्यूस हो जाती है। तो कुछ एनिमल में ये रहती है और कुछ में बाद में जाके रिड्यूस हो जाती है, जिसे हमने कहा गिल स्लिट्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है पोस्ट एनल टेल। इनके पीछे छोटी सी एक दुम होती है जो बाद में जाके दुम में डेवलप होती है, लेकिन वुमेन्स में ये रिड्यूस हो जाती है। हमारी दुम नहीं होती, दूसरे जो एनिमल है उनकी दुम होती है, उनमें ये रिड्यूस नहीं होती। इसके अलावा सारे के सारे बायोलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया फाइलम कोरडेटा के जितने भी एनिमल हैं उनमें चार चीजें ये कॉमन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के फाइलम कोरडेटा की क्लासिफिकेशन हमने किस तरह से की है। अच्छा, जो कोरडेटा है या कोरडेट, इसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया प्रोटोकोरडेटा और दूसरे को नाम दिया यूकोरडेटा। जो बेसिकली प्रोटोकोरडेटा होते हैं इनको हम कहते हैं ए क्रेनिएटा और इनको कहते हैं क्रेनिएटा। अब जो ये वाला वर्ड है ना क्रेनिएटा, इस क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम, ठीक है। ये जो हमारे ये वाली ब्रेन बॉक्स की हड्डी होती है इसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो प्रोटोकोरडेट में क्रेनियम नहीं होती, ए का मतलब एब्सेंट होता है, तो इनमें क्रेनियम एब्सेंट होती है, जबकि यूकोरडेटा में क्रेनियम होती है। तो इनको पहले हमने दो में डिवाइड किया। अब पहले ऊपर वाले को हम देखते हैं। प्रोटोकोरडेटा को आगे हमने मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक को कहते हैं यूरोकोरडेटा और दूसरे को कहते हैं सिफेलोकोरडेटा। यूरो मीन होती है टेल और इसका मतलब तो रोप, और ये इस रोप को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। मतलब जब ये एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं तो इनकी नोटोकॉर्ड कहां पर प्रेजेंट होती है? इनके टेल वाले रीजन में, सो कॉल्ड यूरोकोरडेटा। और जो सिफेलोकोरडेटा है, सिफेलो मतलब हेड और इसका मतलब तो ये हो गया नोटोकॉर्ड। तो इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियो फॉर्म में
हेड टू टेल मतलब हेड वाले रीजन में ज्यादातर प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गया सीफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा। जो प्रोटोकोर्डेटा वाला ग्रुप है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं यूकोर्डेटा। यूकोर्डेटा को आगे हमने डिवाइड किया वर्टिब्रेटा, ऐसे जानदार जिनके पास ब्रेन बॉक्स की हड्डी भी होती है विच इज कॉल्ड क्रेनियम, जिसको कॉल्ड क्रेनिएटा, और इनके पास बैकबोन भी होती है। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम हम कहते हैं, तो इनको हमने नाम दिया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा ऐसे जानदार जिनके पास बैकबोन होती है। अब ये वर्टिब्रेटा को आगे हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक को हमने कहा एग्नेथोस्टोमा, नहीं, एक को हमने कहा एग्नेथा और दूसरे को हमने कहा ग्नेथोस्टोमा। ठीक है, अब जो वर्टिब्रेटा उसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक का नाम एग्नेथा, एग्नेथा ए मतलब एब्सेंट होता है और इस ग्नेथा का मतलब होता है जॉब्स। ये जो हमारा जॉब होता है ना, जबड़ा, इस ग्रुप में वो जॉब नहीं होता, तो इसीलिए उसको कहते हैं एग्नेथा, और इसमें जॉब्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्नेथा के आगे एक ही क्लास आती है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमा। साइक्लो मीन राउंड, स्टोमा मीन माउथ। इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनका माउथ राउंड होता है, तो साइक्लोस्टोमा बेसिकली कहां इसके अंदर आता है, एग्नेथा में आता है। अब जो ग्नेथोस्टोमा है जिनके पास जॉब्स होते हैं उनको हमने दो में डिवाइड किया। एक को हमने नाम दिया पाइसिस और दूसरे को हमने नाम दिया टेट्रापोडा। जो पाइसिस है इनकी पहचान ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर फिन्स होते हैं। फिन्स मछली के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे से हाथ पांव की तरह जो होते हैं, जिससे वो स्विमिंग करती है, स्विमिंग में जो हेल्प होती है उसे फिन्स कहा जाता है। तो जिसके पास फिन्स होंगे उसको हमने पाइसिस कहा। अब मछलियां दो टाइप की होती हैं, एक मछलियां ऐसी जिनके अंदर सॉफ्ट बोन होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, और दूसरे हार्ड बोन को हम कहते हैं हार्ड बोन, या उसको हम कहते हैं बोनी फिशेस। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की फिशेस भी हो गई। अब हमारे पास लास्ट आ जाती है टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा का मतलब होता है लेग्स। अब इसमें जितने भी एनिमल्स आएंगे इनके पास लेग्स होती हैं। लेग्स मतलब आर्म्स वगैरह, इनके पास हाथ और पाँव होते हैं। पहले हम देखते हैं, पहला ग्रुप आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया की एग्जांपल हमारे पास मेंढक। ठीक है, दूसरा आता है रेप्टाइल्स, स्नेक। तीसरा आता है बर्ड्स, बर्ड्स तो हम देखते हैं स्पैरो वगैरह, और लास्ट में मेमल्स। इस मेमल्स में भी तीन ग्रुप होते हैं, उसमें जाके फिर हम आते हैं। तो हम जाके कितना एंड पर आते हैं फाइलम कोर्डेटा के अंदर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया पहले फाइलम कोर्डेटा, जिसमें चार चीजें कॉमन होती हैं। पहला नोटोकॉर्ड जो वर्टिब्रल डिस्क बनाती है, फिर डोर्सल नर्व कॉर्ड जो हमारे पास ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, गिल स्लिट्स जो बाद में जाके इनके अंदर ओपनिंग बनाती है, ठीक है, मछलियों में होती है, पोस्टेनल टेल जो हमें रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन। जो कोर्डेट है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोटोकोर्डेटा एंड यूकोर्डेटा। अब प्रोटोकोर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, यूरोकोर्डेटा एंड सीफेलोकोर्डेटा। अब यूकोर्डेटा को हमने आगे डिवाइड किया वर्टिब्रेटा, और आगे वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गिनेथा और गिनेथोस्टोमा। एक गिनेथा में हमारे पास साइक्लोस्टोमा आ गया, और गिनेथोस्टोमेटा में हमारे पास टेट्रापोडा और पाइसिस। पाइसिस में दो टाइप्स की, एक कार्टिलेज वाली फिशेस और दूसरी हार्ड बोन वाली फिशेस, और टेट्रापोडा में चार टाइप्स के आ गए हमारे पास, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।